एक नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। यह भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? यह भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो जो सीमेंट है वो कृषि पर आधारित नहीं है, बाकी ये तीनों आधारित है। तो सवाल पूछ रहा है कौन आधारित नहीं है, तो सीमेंट आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, चावल है। चावल क्या है ये आपको बताना है। तो चावल एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, WTO जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, वित्तीय भारत में वित्तीय वर्ष होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वह लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा है। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। आपको इस सवाल को याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसका चांस 100% से भी ज़्यादा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ ये बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में यह भी बार बार सवाल पूछा है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 14 नंबर सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यह भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में यह सवाल पूछा है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में से ये सभी बीमारू राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, सुनामी कहाँ आती है?
बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। सुनामी कहाँ आती है? तो बहुत इजी सवाल है, कोई भी बता सकता है। सुनामी जो समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है, पूछ सकता है एग्जाम में, चांस इसका भी ज़्यादा है। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मोर। 23 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये बताना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे भी याद कर ले। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा है सवाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में, दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जो कृषि क्षेत्र है ना, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल से आपको 2 सवाल और याद करा देते हैं। अगर पूछे सवाल कि किसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। तो आपको 3 सवाल याद करा दिए इसी से, तो 3 सवाल आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों में से एक या 2 पूछ दे। 28 नंबर सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? यह भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? यह भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यह भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र पर बिहार में वन का फैलाव है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल यह पूछ सकता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था?
तो पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बोर्ड मंडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। 39 नंबर सवाल है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ये भी बोर्ड मंडल का प्रश्न है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इनमें से कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? ये भी आपका बोर्ड मंडल का प्रश्न है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।